विद्यार्थियों, आज की वीडियो में बताएंगे क्लास 10 के लिए द्विघात बहुपद का शून्यक कैसे निकालेंगे और शून्यक का संबंध कैसे स्थापित करेंगे। एक द्विघात बहुपद का जो x का जो गुणांक होगा, फिर x स्क्वायर का जो गुणांक होगा और कांस्टेंट जो वैल्यू होगा उसके बीच कैसे हम संबंध स्थापित करेंगे, इसके बारे में आज की वीडियो में बताएंगे। आप लोगों को ध्यान से वीडियो को देखना है और पूरा वीडियो को देखना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम एक द्विघात बहुपद के बारे में जानेंगे कि एक द्विघात बहुपद क्या होता है, किसे द्विघात बहुपद कहते हैं। तो द्विघात बहुपद वैसा व्यंजक होता है, द्विघात बहुपद एक वैसा व्यंजक होता है जिसके चरों के घातांक जो है वो हाईएस्ट पावर, मतलब उसका जो होगा वो 2 होगा। जिस बहुपद का सबसे अधिकतम पावर 2 होता है उस बहुपद को हम द्विघात बहुपद कहते हैं। बहुपद तो कहा जाता है किसे, कि जब चरों के घातांक एक प्रकृत संख्या में हो तो उसको बहुपद कहेंगे। लेकिन वही बहुपद में जिसका पावर अधिकतम घात 2 हो तो उस बहुपद को हम द्विघात बहुपद कहते हैं। तो यही द्विघात बहुपद के बारे में आज हम लोग को समझना है। तो एक उदाहरण हम लेंगे द्विघात बहुपद का और हम गुणांकों, शून्यक का संबंध और x का गुणांक, x स्क्वायर का गुणांक और जो कांस्टेंट वैल्यू होगा उसका संबंध हम स्थापित करेंगे। ध्यान से देखिए। तो एक उदाहरण हम लेते हैं द्विघात बहुपद का x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। ये एक द्विघात बहुपद है क्योंकि इसका जो हाईएस्ट पावर जो है वो कितना है, 2 है। सबसे पहले बहुपद चेक करेंगे कि बहुपद है या नहीं है और उस बहुपद का घातांक चेक करेंगे। घातांक अगर दी हाईएस्ट पावर 2 रहेगा तो उस बहुपद को द्विघात बहुपद कहेंगे। तो यहाँ पर इसका जो चरों का घातांक है, एक नेचुरल नंबर है, प्राकृत संख्या है, तो बहुपद हुआ पहले ही। लेकिन बहुपदों का जो पावर है, बहुपद का जो पावर है वो एक द्विघात बहुपद तब होगा जब अधिकतम पावर 2 होगा। यहाँ पर अधिकतम पावर इस बहुपद का कितना है, 2 है, इसलिए इस बहुपद को हम द्विघात बहुपद कहेंगे। सबसे पहले इस द्विघात बहुपद का हम शून्यक निकाल के दिखाएंगे कि एक द्विघात बहुपद का शून्यक कैसे निकालेंगे। जब शून्यक निकालेंगे तो शून्यक में संबंध स्थापित करेंगे। तो शून्यक निकालने के लिए क्या करना है, शून्यक के बारे में जानना होगा। तो शून्यक किसे कहते हैं, तो शून्यक वह मान होता है जो किसी भी बहुपद में जो चर जो होते हैं वो चर के स्थान पर जो मान हम रखेंगे, मान रखने के बाद बहुपद का मान 0 आ जाए तो उस बहुपद का वो मान जो है शून्यक कहलाता है। यानी जो बहुपद दिया हुआ रहेगा उसमें जो चर मान रहेगा तो चर मान के जगह पर जो भी मान हम बैठाएंगे और मान बैठाने के बाद बहुपद का हल 0 आ जाएगा तो वो जो मान हम बैठाएंगे चर के जगह पर वही मान को शून्यक कहा जाता है। तो मान हम निकालेंगे कि क्या वो मान होगा, यानी क्या इसका शून्यक होगा, कि बैठाएंगे इसमें चर के जगह पर तो 0 हो जाएगा। तो जब द्विघात बहुपद है तो इसका 2 शून्यक होगा, क्योंकि जब पावर 2 होगा तो यहाँ पर x के जगह पर 2 मान ऐसा होगा कि इसमें रखने पर बहुपद को शून्य बनाएगा। तो वो मान हम निकाल के दिखाते हैं। कैसे निकालेंगे, इसका हम गुणनखंड करेंगे। पिछला वीडियो में हमने बताया था कि इस तरह से द्विघात बहुपद दिया रहेगा तो कैसे हम गुणनखंड करेंगे। तो गुणनखंड करना होगा, लेकिन पहले हम शून्यक निकालने के लिए बराबर बहुपद को क्या करेंगे, शून्य बना देंगे ऐसे। यानी सबसे पहले बहुपद को शून्य बनाना है, यानी बराबर क्या लिखना है, 0। जब हम शून्यक निकालेंगे तो बहुपद को शून्य बना दिए। अब इसका गुणनखंड जब करेंगे तो बीच वाला टर्म को 2 भाग में तोड़ना है। इसको तोड़ेंगे 3x और 2x में, जोड़ेंगे 5x होगा, गुना करेंगे तो किनारे का गुणनफल भी होगा। इस तरह से इसका गुणनखंड हम करेंगे। आगे स्टेप में x कॉमन लेंगे तो x प्लस 3 हो जाएगा और यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो x प्लस 3 होगा, बराबर क्या, 0। आगे स्टेप में क्या लिखेंगे, x प्लस 2 का होल और x प्लस 3 का होल बराबर क्या, 0। तो यहाँ से जब निकालेंगे, यहाँ गुना का चिन्ह हो गया, यानी गुणनखंड हो गया बहुपद का। पिछला वीडियो में हमने बताया था गुणनखंड ऐसा। तो x प्लस 2 बराबर 0 और एक बार हम x प्लस 3 बराबर 0 लिखेंगे। तो यहाँ से x का जब मान निकालेंगे तो -2 हो जाएगा, 2 उधर जाएगा तो, और यहाँ से x का मान निकालेंगे -3 होगा।
तो इस तरह से पहला जो शून्यक होगा इस बहुपद का वो -2 होगा और दूसरा जो शून्यक होगा वो -3 होगा। इस तरह से ये जो बहुपद हमने उदाहरण लिया था उसका ये शून्यक आया, मतलब कि x का जो मान -2 आया, हम जब x के जगह पर बैठाएंगे, चर मान जो x है इसके जगह पर -2 बैठाएंगे तो जरूर बहुपद का मान 0 आएगा। इसी प्रकार से जब x के जगह पर हम -3 रखेंगे, जहां पर x है वहां पर -3 रखेंगे और -3 रखने के बाद इसको सॉल्व करेंगे, हल करेंगे, जरूर मान क्या आएगा? 0 आएगा। इसलिए हम ये जो बहुपद है इसका क्या कहेंगे? इसको शून्यक कहेंगे। तो शून्यक तो मिल गया, तो एक शून्यक जो आया है उसको हम अल्फा समझेंगे। पहला शून्यक को अल्फा मान लेते हैं और दूसरा जो शून्यक है उसको बीटा मान लेते हैं। तो बीटा बराबर कितना? -3। अब शून्यक तो समझ में आ ही गया होगा कि शून्यक कैसे निकालना है। अब जब शून्यक और x का गुणांक, x² का गुणांक और जो कांस्टेंट वैल्यू अचर मान जो है वो दोनों में जब संबंध स्थापित करना चाहेंगे तो उसके लिए क्या करना होगा? हमको द्विघात बहुपद के मानक रूप को समझना होगा कि एक द्विघात बहुपद का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो क्या होता है। तो पहले यहां पर हम लिखते हैं एक द्विघात बहुपद का मानक रूप। द्विघात बहुपद का मानक रूप, एक द्विघात बहुपद का जो मानक रूप होता है वो क्या होता है? ax² प्लस bx प्लस c। ये एक द्विघात बहुपद का मानक रूप हुआ। यानी द्विघात बहुपद इस फॉर्म में होता है, वैसा बहुपद जो ax² प्लस bx प्लस c के रूप में हो, जिसमें x² का गुणांक, x का गुणांक और कांस्टेंट वैल्यू ये तीनों जो है एक रियल नंबर हो, एक वास्तविक संख्या हो और a नॉट इक्वल 0 हो, तो ऐसे जो बहुपद होते हैं उसको द्विघात बहुपद कहा जाता है। तो द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c के रूप में होता है, ये इसका मानक रूप है। तो जो समीकरण हमने लिया था, क्या लिया था? x² प्लस 5x प्लस 6, ये समीकरण नहीं, ये बहुपद हम लिया था। ये तो बराबर 0 करके शून्यक निकालने के लिए बराबर 0 लिखे थे, लेकिन बहुपद जो है वो क्या है? x² प्लस 5x प्लस 6, ये बहुपद हमने लिया था और बहुपद का मानक रूप क्या है? ax² प्लस bx प्लस c है। तो दोनों में कंपैरिजन करेंगे, तो कंपैरिजन जब करेंगे तो a का मान, b का मान, c का मान जरूर निकलेगा वहां से। तो पहले हम देखते हैं कि a का मान क्या होगा। ये जो बहुपद हमने लिया था वो और जो बहुपद का जो मानक रूप है, दोनों में कंपैरिजन करेंगे तो x² का गुणांक यहाँ पर a है और यहाँ x² का गुणांक कुछ नहीं तो 1 है। तो हम लिख सकते हैं a बराबर कितना? 1, और फिर x का गुणांक यहाँ b है, यहाँ x का गुणांक 5 है, तो x बराबर कितना हो जाएगा? 5, और c यहाँ जो कांस्टेंट वैल्यू वो कितना? 6 है, तो c बराबर कितना होगा? 6 होगा। इस तरह से एक द्विघात बहुपद के मानक रूप से जब हम कंपैरिजन करेंगे, जो बहुपद हमने माना है वो दोनों में कंपैरिजन करेंगे तो जरूर a का मान, b का मान और c का मान मिलेगा। तो इस तरह से a b c इतना इतना हो गया। अब हम अल्फा प्लस बीटा निकाल के देखते हैं। जो शून्यक इसका आया था, एक शून्यक अल्फा माने थे, एक शून्यक बीटा माने थे, तो अल्फा प्लस बीटा निकाल के देखते हैं। तो अल्फा में मान आया था -2 और बीटा में आया था -3, दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? ये अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा -5। जोड़ेंगे तो हर में यहां कुछ नहीं तो 1 है, तो आगे स्टेप में अल्फा प्लस बीटा बराबर -5। तो हम देख रहे हैं कि x का गुणांक यहां पर 5 है, x का गुणांक क्या है? 5 है। x का गुणांक यहां पर x का गुणांक 5 है और यहाँ x का गुणांक क्या है? b है। तो b बराबर यहाँ पर कितना था? 5 था। फिर से एक बार देखिए, a जो है x² का गुणांक और x² का गुणांक यहाँ पर 1 है, तो a का मान 1 होगा। x का गुणांक यहाँ 5 है, x का गुणांक b है, तो b का मान 5 होगा और कांस्टेंट वैल्यू c जो है वो 6 है, तो c का मान 6 होगा। तो जहां पर 5 है वहां पर क्या बैठा सकते हैं? b बैठा सकते हैं। तो -b/1 जो है वो a है, तो यहाँ पर a बैठाएंगे। इस तरह से कह सकते हैं हम कि अल्फा प्लस बीटा यानी एक द्विघात बहुपद का जो शून्यक होता है वो शून्यक का
योगफल जो होता है वो माइनस बी बाई ए, यहाँ एक के जगह पर क्या बिठाएंगे, एक किसका मान है, ए का मान, तो यहाँ पर क्या बिठाएंगे ए, तो अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यक का योग बराबर जो होगा वो माइनस बी बाई क्या होगा, ए होगा। यानी एक द्विघात बहुपद का अल्फा प्लस बीटा यानी जो शून्यक होगा उसका फॉर्मूला मिल गया। क्या फॉर्मूला मिल गया, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए। और ये कोई जरूरी नहीं कि जो हम बहुपद उदाहरण में लिए हैं उसी में ऐसा कंडीशन आएगा। हम कोई भी बहुपद, हम द्विघात बहुपद लेंगे और उसमें हम उसका शून्यक निकालेंगे और शून्यक को जोड़ेंगे तो योगफल जो आएगा जरूर माइनस बी बाई ए के बराबर आएगा। तो b किसको कहेंगे, x का गुणांक, और a किसको कहेंगे, x स्क्वायर का गुणांक। इस तरह अल्फा प्लस बीटा हो गया। अब हम अल्फा इंटू बीटा देखते हैं, ये पहला फॉर्मूला हो गया। अब देखेंगे अल्फा इंटू बीटा बराबर, तो अल्फा जो है वो -2 आया है और बीटा जो आया है वो क्या आया है, -3 आया है। तो अल्फा इंटू बीटा जब फॉर्मूला बनाना चाहेंगे तो इसको गुना करेंगे, कितना हो जाएगा, +6 हो जाएगा। इसको गुना करेंगे, माइनस माइनस क्या होगा प्लस, और 3 दूना कितना 6, नीचे कुछ नहीं तो 1। तो आगे स्टेप में हम देखेंगे अल्फा इंटू बीटा बराबर 6/1 आया, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं अल्फा इंटू बीटा बराबर 6 जो आया है वो किसका मान है, c का मान है। तो यहाँ पर c बैठाएंगे और 1 किसका मान है, एक a का मान है, तो यहाँ पर a बैठाएंगे। इस तरह से एक और फॉर्मूला हम लोग को मिल गया, अल्फा इंटू बीटा बराबर मतलब एक द्विघात बहुपद का जो शून्यक होता है उसका जो गुणनफल होता है वो किसके बराबर होता है, c बाई ए, जहां c क्या कहलाएगा, c कहलाएगा जो द्विघात बहुपद रहेगा उसका कांस्टेंट वैल्यू, और a क्या कहलाएगा, x स्क्वायर का जो गुणांक होगा वो क्या कहलाएगा, a कहलाएगा। इस तरह से अल्फा इंटू बीटा बराबर c बाई ए हो गया। अब आगे हम देखेंगे कि यदि किसी द्विघात बहुपद का एक शून्यक कहीं अल्फा है और दूसरा शून्यक कहीं बीटा है तो हम बहुपद कैसे बनाएंगे। मतलब द्विघात बहुपद दिया था तो हम अल्फा बीटा यानी दोनों शून्यक निकाल लिए, लेकिन शून्यक दिया रहेगा तो हम बहुपद कैसे तैयार करेंगे। तो उसके लिए फॉर्मूला हम बताते हैं कि कैसे फॉर्मूला बनाएंगे और कैसे बहुपद बनाएंगे। तो उसके लिए हम लिखेंगे ये थर्ड स्टेप में, यानी पहला जो है सो अल्फा प्लस बीटा, दूसरा अल्फा इंटू बीटा, और थर्ड में हम देखेंगे कि यदि पहला जो शून्यक है, पहला शून्यक अल्फा है और दूसरा जो शून्यक है वो बीटा है, बहुपद यानी जो है वो x के पदों में है तो x बराबर लिखेंगे, और बहुपद कहीं y के पदों में रहेगा तो यहाँ पर y बराबर लिखेंगे। तो यहां से क्या लिख सकते हैं, x माइनस अल्फा बराबर 0, इसको इधर लाएंगे तो, और यहां से x माइनस बीटा, x माइनस अल्फा बराबर 0 और x माइनस बीटा बराबर 0। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, इसको समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 को गुना करेंगे तो क्या होगा, समीकरण 1 गुना 2 से, तो LHS में LHS गुना करेंगे तो x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा होगा, और RHS में 0 से 0 में गुना करेंगे 0 होगा। तो ये द्विपद का गुना द्विपद से करना है तो x कॉमन लेते हैं, गुना करते हैं x माइनस बीटा में, और माइनस अल्फा कॉमन लेते हैं और गुना करते हैं x माइनस बीटा में, बराबर क्या 0। तो क्या हो जाएगा ये x स्क्वायर माइनस x बीटा, फिर माइनस यहाँ हो जाएगा x अल्फा और माइनस माइनस प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या 0। इसको सजाएंगे तो क्या लिखेंगे, x स्क्वायर, ये दोनों से माइनस x कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा, फिर प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या 0। सजाएंगे इसको बढ़िया से तो ये x को उधर भी लिख सकते हैं, x माइनस अल्फा प्लस बीटा का होल इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या 0। तो जब 0 को हटाएंगे तो ये क्या कहलाएगा, बहुपद। तो हम लिख सकते हैं इसलिए द्विघात बहुपद बराबर, द्विघात बहुपद बराबर क्या लिख सकते हैं, x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का होल इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। मतलब अगर यदि किसी द्विघात बहुपद का दोनों शून्यक दिया हुआ है, पहला शून्यक अल्फा और दूसरा शून्यक बीटा,
और हम बहुपद बनाना चाहते हैं, ये प्रोसेस से बहुपद बना सकते हैं। और नहीं तो जब फॉर्मूला मिल गया द्विघात बहुपद का फॉर्मूला एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का होल इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये फॉर्मूला मिल गया तो जब बहुपद का शून्यक मालूम रहेगा तो अल्फा की जगह पर पहला शून्यक और बीटा की जगह पर दूसरा शून्यक बैठा करके हम एक द्विघात बहुपद भी बना सकते हैं। तो इस तरह से हमने क्या सीखा कि एक द्विघात बहुपद दिया रहेगा, बहुपद का शून्यक कैसे निकालेंगे, शून्यक का योग कैसे निकालेंगे, शून्यक का गुणनफल कैसे निकालेंगे, और शून्यक दिया रहेगा तो हम बहुपद कैसे बनाएंगे। आज हमने ये सीखा। अगला वीडियो में बताएंगे द्विघात बहुपद के जगह पर त्रिघात बहुपद यानी क्यूबिक पॉलिनोमियल। अगर यदि क्यूबिक पॉलिनोमियल दिया रहेगा तो हम शून्यक कैसे निकालेंगे, और अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा यानी तीनों शून्यक का योग और गुणनफल कैसे निकालेंगे, और कहीं शून्यक दिया रहेगा तो बहुपद कैसे बनाएंगे, त्रिघात बहुपद यानी क्यूबिक पॉलिनोमियल कैसे बनाएंगे, इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे।